अब से कुछ देर पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं कीव, यूक्रेन। और कीव में वो पहुंचे हैं वाया ट्रेन। जिसमें ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। और नरेंद्र मोदी साहब के इस ट्रैवल को एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जंग लगी हुई है। ये बड़ी बात है, अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन समहाउ कि वो जा रहे हैं। ये जो विजिट है ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है। कहा जा रहा है कि मोदी एज ए पीस मेकर पाकिस्तान से बाहर किसी दुनिया के किसी दूसरे कंट्री में जाता है तो उसकी वहाँ पे कितनी रिस्पेक्ट की जाती है, साथ ही अगर कोई इंडियन हो तो उसकी कितनी रिस्पेक्ट की जाती है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर, और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? भारत के बारे में बात ये कही जा रही है कि भारत इज वॉकिंग ऑन अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप के ऊपर चल रहा है। और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन जैसे दो कंट्रीज की वार इस टाइम खत्म करने में अगर कोई अहम रोल अदा कर रहा है या कर सकता है तो इंडिया नजर आ रहा है। क्या पाकिस्तान ये फलस्तीन और इसराइल इसके अलावा किसी भी छोटे मोटे इशू को भी हल करने में अपना अहम रोल अदा कर सकता है? ये ना एक और बात बताता है, क्या भला, ये बताता है कि उनका डायस्पोरा देख लें तो तुसी अपना डायस्पोरा देख लो। वो क्या नारा लगा रहे हैं? भारत माता की जय। वहां पे क्या नारा लगता है? वहां पे कुत्ता बिल्ली हो रहा होता है, कुत्ता कुत्ता बिल्ली बिल्ली। आपने नहीं देखा? ये फर्क है डायस्पोरा में। आई विश कि पाकिस्तान नॉन अलाइंड रहता, तो आज हम भी ना लड़ रहे होते, ना झगड़ रहे होते, ना कुछ कर रहे होते। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचकर तहलका मचा दिया है। जी हां दोस्तों, भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी का कीव पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पीएम नरेंद्र मोदी जेलेंस्की के कंधे पर हाथ और गले मिलते हुए नजर आए। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने वह कर दिखाया है जो दुनिया में कोई भी नेता नहीं कर सका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ पहुंचकर यूक्रेन नेशनल म्यूजियम में रूस और यूक्रेन युद्ध में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी, जहां पर दोनों नेता भावुक नजर आए। पीएम मोदी की यूक्रेन विजिट को बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि लंबे समय से चले आ रहे रूस और यूक्रेन युद्ध को अगर कोई रुकवा सकता है तो वह है पीएम नरेंद्र मोदी। और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन पहुंचकर यह साबित भी कर दिया है। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की यूक्रेन विजिट को देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान होकर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने अपनी डिप्लोमेसी से दुनिया भर में भारत को एक ऊंचे मुकाम पर ला दिया है। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है और अपने देश के नेताओं को कोसते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों, लिए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पीएम मोदी की यूक्रेन विजिट को लेकर क्या कुछ कहा। 30 इयर्स में ये यूक्रेन में कोई पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का पहुंच रहा है, और ये एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में भी उन्होंने ट्रेन में सफर किया, लेकिन जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर, और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि ये क्या हो गया? तो देखिए, वो तो हर जगह पर यही करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं। क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता। इसलिए वो कहते हैं भारत माता की जय। आप इसको गलत उसमें या ऐसे मत लिया करें। आप भी कह सकते हैं, अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। और वरना आप कह सकते हैं पाकिस्तान माता नहीं तो आप माँ कह सकते हैं, पाकिस्तान माँ की जय। या जय नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान माँ जिंदाबाद। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये रिवाज
ये ट्रेडिशन, ये रूटीन, ये वर्ड्स जो हैं ये इंडिया के हैं। तो इंडियन डायस्पोरा इतना पावरफुल है यूक्रेन के अंदर कीव में, या मुझे नहीं मालूम था, हमने नहीं सोचा था, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मिलने आए गए और अपने प्राइम मिनिस्टर के, कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं ना, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये मोदी साहब जो वहां पे पहुंचे हैं, ये देख रहे हैं ना आप, क्या हालात वाकयात वहां पे हो रहे हैं। इतना जोश पाया जाता था वहां पर। और देखिए, ये एक तो इसमें ये बात है कि मोदी को एक पीस मेकर कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जिस विजिट पर पहुंचे हैं यहाँ पर, इससे पहले जब वो पोलैंड में थे तो पोलैंड में उन्होंने वहां पर भी जंग नहीं होनी चाहिए इसकी बात की है। तो ऑब्वियसली कि वो व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बात करेंगे कि जंग जो है वो ठीक नहीं है, और इसके लिए पहले से ही कहा जा रहा है कि ऐसे डायलॉग होगा। बहुत कुछ आगे जो उनका विजिट है उसके अंदर तो बहुत कुछ है, लेकिन ये बात आप याद रखिए कि 30 इयर्स में ये यूक्रेन में कोई पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का पहुंच रहा है। यहां पे जैसा मैंने बताया, डॉक्टर जयशंकर बात करेंगे उनसे कि यार आपको बात करनी पड़ेगी, आपको पुतिन से बात करनी पड़ेगी, हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, हम पूरी दुनिया को साथ लेकर आएंगे, ये डिप्लोमेसी हम करेंगे, लेकिन बैठ के बात करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आंखें दिखा के, धमका के, ये करके वो करके, अब इन्होंने, यूक्रेनियंस ने थोड़ा सा इलाका भी घेर लिया है, तकरीबन 1150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन्होंने रूस का घेर लिया है। लेकिन दोस्तों, इसकी क्या गारंटी है कि रूस पलटवार नहीं करेगा? वो तो करेगा पलटवार यार, वो 100% पलटवार करेगा आज की तारीख में सबसे पहले। सो एक चीज तो है कि यूक्रेनियन लीडर भी फोन करते रहे नरेंद्र मोदी को, और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। ये चीजें जो है दे आर देयर, बट ऑब्वियसली क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या हो सकता है? अभी जब टॉक्स हो रही हैं ज़ेलेंस्की साहब की और मोदी साहब की, फाइनल कम्युनिके से पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब यूक्रेन पहुंचे हुए हैं, और ज़ेलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे जब नरेंद्र मोदी पहुंचे रशिया, और उन्होंने कहा जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर, वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे जफीर लगा रहा है। ये ज़ेलेंस्की के वर्ड है, ठीक है जी। अच्छा, वैसे अगर इसको थोड़ा डाइसेक्ट किया जाए कि ज़ेलेंस्की का ये कहना कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, मिल रही है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो लीडर है वो हक कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े ब्लडी क्रिमिनल से हक कर रहा है, एंड देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम इंडिया। ये कोई आसान बात नहीं थी, ठीक है। वो ज़ेलेंस्की जिसको पूरे के पूरे वेस्ट की सपोर्ट हासिल हो, ठीक है जी। सो इंडिया ये समझता है कि कोई बात नहीं है, दिस इज नॉट अ मोमेंट टू रिस्पॉन्ड टू ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड करने का ये मोमेंट नहीं है। अगर हमने ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड कर दिया तो ज़ेलेंस्की का कद काट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। सो इंडिया ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, तो इट्स अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप। इंडिया पूरी कोशिश करेगा अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने की। और ये जो इंडिया की मशहूर नॉन अलाइनमेंट अप्रोच है जियो पॉलिटिक्स में, अभी तक तो इंडिया को इसने बहुत फ़ायदे दिए हैं। मैं एक इंडिया की इस बात को लिंक करूँगा एक अमेरिकन पॉलिटिक्स के साथ भी, और एक इंडिविजुअल को भी फिट आती है। वो कैसे? कि जब भी आप ज़िंदगी में एक नई मंजिल स्टार्ट करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान ने 1947 में अपनी नई मंजिलों का आगाज़ किया। पाकिस्तान शुरू में ही जंगों में पड़ गया, 48, 65, 71, कोल्ड वॉर, अफगानिस्तान वॉर, कारगिल वॉर, वॉर एंड टेरर, मतलब जंगें ही तो हैं। अब तो पाकिस्तान में कई लोग तंज करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि एक जंग का सवाल है बाबा, एक जंग, मतलब ये कि अगर एक जंग करेंगे तो पाकिस्तान के हालात दोबारा बेहतर हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसमें जानी माली नुकसान और सारा कुछ होता है। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने किसी जंग का हिस्सा नहीं बना, नॉन अलाइंड अप्रोच रही, अपने आप को उसने मशहूर कर, द वर्ड नॉन अलाइंड अलाइनमेंट जो है दैट इज टैग्ड विद इंडिया, इंडिया से टैग हो गया हुआ। लोग कहते हैं हाँ जी वो टैग, वो दे आर लाइक दिस,
सो ये जो चीज़ है कि आज जो जुमे को वो पहुँच रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी हम तो नॉन अलाइन्ड। और मैं एक बात बताऊँ, मैं आपको पहले बता सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी का क्या मैसेज होगा। नरेंद्र मोदी ये बात करेगा कि देखो हम नॉन अलाइनमेंट के बिलीवर हैं, हम अमन जंग के खिलाफ हैं। रशिया के बारे में भी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? और हाँ, जो लोग मारे गए हैं उनके हक में वो बात करेंगे कि जो गैर ज़रूरी ब्लडशेड है ये नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि यूक्रेन में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय ने भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया, क्योंकि 33 साल में पीएम नरेंद्र मोदी एक ऐसे पीएम हैं जो पहली बार यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं। यह देखकर पाकिस्तान का परेशान होना तो बनता ही है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।